नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज योग प्रशिक्षक कोर्स के अंदर हम भाग 5 करने वाले हैं, जिसका विषय है अर्धकटिचक्रासन। अर्धकटिचक्रासन के बारे में हम विस्तार से कटिचक्रासन का शब्दार्थ और नामकरण कैसे पड़ा वो जानिए। अर्ध का अर्थ होता है आधा, कटि का अर्थ कमर और चक्र का अर्थ पहिया। जो गाड़ी का टायर होता है पहिया, वह चक्र बोलते हैं उसे। और आधा टायर की भांति हमारे शरीर की आकृति इसमें बनती है। इस आसन में शरीर का अधिक खिंचाव कमर के पार्श्व भाग यानी कटि प्रदेश पर पड़ने के कारण और आकृति अर्ध चक्र के समान दिखाई देने पर इसे अर्ध चक्रासन के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत में अर्धकटिचक्रासनम, हिंदी में अर्ध चक्रासन और अंग्रेजी में हाफ वेस्ट रोटिंग पोज के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे इनके साथ आसन का क्रम। आसन क्रम किस तरह से हमें इस आसन में जाना है वो विधि क्रम से आपको ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम शिथिल दंडासन में आकर दोनों पाँवों को मिलाकर खड़े हो जाएं और उसके बाद पूरक या निश्वास लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाकर भुजा को दाएं कान के स्पर्श करें और ऊपर की ओर खिंचाव दें तथा हथेली अंदर की तरफ रहें। इस बात का ध्यान रखना। अब रेचक करते हुए या निश्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ धीरे धीरे झुक जाएं और कटि प्रदेश से निचले भाग को सीधा रखें। कमर का जो नीचे का हिस्सा यानी कटि प्रदेश का निचले वाला हिस्सा उसको आपको पूर्णतया सीधा रखना है, साथ में ट्विस्ट नहीं करना। ऊपर का जो भाग है उसे आपने मोड़ना है। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें अथवा बाह्य कुंभक करें, यानी आपने श्वास साइड में झुकते हुए छोड़ा है तो आप बाहर श्वास छोड़ करके भी रुक सकते हैं या आप सामान्यतः धीरे धीरे श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे कि पूरक करते हुए धीरे धीरे बिना झटके के कमर को सीधा करना, यानी श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है, ऊपर की ओर खिंचाव देना वापस से। रेचक करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लाएं और जंघा से हथेली को स्पर्श कर दें। स्पर्श यानी उसके साथ मिला दें। यह एक तरफ का चक्र पूर्ण हुआ और इसी प्रकार दूसरी तरफ से अभ्यास को करें। आपको एक तरफ करने के बाद यही क्रम आपको दूसरी ओर भी करना है। इस क्रम को 2 से 3 बार दोहराएं। काल अवधि यानी समय, कितने समय तक इसको रोकना है? 10 सेकंड से 1 मिनट तक अथवा स्व क्षमता अनुसार। इसमें कोई किसी को बाध्यता नहीं है, अपनी एक शक्ति के अनुसार ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं, पर न्यूनतम 10 सेकंड समयबद्धता का ध्यान आपने अवश्य रखना है। इसके बाद आसन चित्र को आप एक बार देखेंगे। ये हुआ आपका एक तरफा चित्र। इसी को देखें दूसरी तरफ, यानी दोनों तरफ आपको ये चित्र को यानी आसन का अभ्यास करना जरूरी है, एक तरफ नहीं करना। इसके बाद आसन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है पहले देखेंगे। शारीरिक प्रभाव शरीर के ऊपर, मेरुदंड की यानी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ता है और पृष्ठ भाग यानी पूरा पीठ का भाग सुदृढ़ बनता है। यकृत यानी आपका लीवर की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। कोष्ठबद्धता यानी आपका कॉन्स्टिपेशन, उरोवेदना आपकी साइटिका, पृष्ठशूल यानी कमर दर्द और नितंबास्थि आपका हिप बोन की जो हड्डियां हैं कि रोगों को नष्ट कर कमर को लचीला बनाता है। देखने में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है। बड़े
आराम से आप यदि करते हैं तो। हाथों में कंपवात, जिनके हाथों में कंपन रहता है, हाथ कांपते रहते हैं, उनके लिए, जिनके हाथों में सुन्नपन, भारीपन रहता है, शिथिलता, जड़ता बनी रहती है, तो उन सब के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। सामान्यतः आप देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर पर हाथ एक ऊपर रहता है, माउस के पकड़ा रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक के साथ उसका संपर्क बना रहता है निरंतर। घंटों घंटों तक हाथ हमारा वहीं टिका रहता है और धीरे धीरे नियमित ऐसे करने से उनके हाथों में ये प्रॉब्लम शुरू होती है। कलाइयाँ मुड़ना बंद होती हैं, हाथों में सुन्नपन आने लगता है। आप देखते हैं हाथों में कंपपात, जिनको बोलते हैं पार्किंसंस रोग, उनके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पूरा पार्श्व भाग इससे एक्टिव होता है, जिससे साइटिका इत्यादि सभी में लाभ मिलता है। भुजाएं, कंधे, ग्रीवा यानी आपकी गर्दन, वक्षस्थल यानी छाती और पृष्ठभाग की अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। पूरा आपको साइड से स्मूथ बनाएगा, सुडौल बनाएगा, सुव्यवस्थित करने का ये कार्य करता है। फेफड़ों का विस्तार करता है, आपके छाती को बढ़ाता है और श्वसन क्षमता में ये वृद्धि लाती है। श्वसन यानी आपकी लंग्स कैपेसिटी जितनी होती है, श्वसन को ये बढ़ाने का कार्य करता है। और इसके अंतिम में पाँव के तलवों का टेढ़ापन, जिनके पाँव के तलवे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, और समतल आदि विकृति को ये दूर करने में बड़ा ही उपयोगी आसन है। इसके बाद आप देखेंगे मानसिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये चिंता, तनाव, क्रोध को शांत कर समत्व यानी सहनशीलता का भाव विकसित करता है। और इसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर इसके प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेरुदंड को ये बहुत ज़्यादातर ये लचीला बनाने का कार्य करता है। तो पूर्णतः आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी हद तक इसमें एक्टिव होता है। मांसपेशियों की बात करें तो आप मांसपेशियों में देख रहे हैं पार्श्व भाग, आपका मसल साइड की, भुजाओं की और पार्श्व की और थाइज की, आपको इनसे देखने से समझ में आएगा कि ये शरीर पर मांसपेशियों पर कैसे प्रभाव छोड़ता है। और इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के ऊपर चक्रों पर कैसे प्रभाव डालता है। मणिपुर चक्र, ये एकमात्र मणिपुर यानी आपका नाभि संस्थान में जो चक्र रहता है, उसको ये एक्टिव करता है, उसको प्रभावित करता है, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र नियंत्रण में आता है। नाभि यानी मणिपुर चक्र से पूरा स्नायु तंत्र भी आपका एक्टिव होने लगता है। इसीलिए तो ये पूरा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में सहायक है। ग्रंथियों की बात करें तो गर्दन में थोड़ा ऊपर की ओर खिंचाव रखते हैं, जिससे वटु परावटु, थायराइड, पैराथायराइड की ग्रंथियां एक्टिव होती हैं। और साथ ही साथ अग्नाशय ग्रंथि जो आपकी रहती है वो भी एक्टिव होती है, क्यों मणिपुर चक्र को प्रभावित जब करता है तो पित्ताशय जो ग्रंथि है हमारी, पित्ताशय यकृत के साथ में पेनक्रियाज जो ग्लैंड रहती है, वो काफ़ी हद तक इंसुलिन को प्रबर बनाने लगती है। इसलिए आपका थायराइड जो पेशेंट है उनको भी आसन ज़्यादा लाभकारी है, और जिनको शुगर की समस्या है उनको भी ये ज़्यादा लाभकारी रहता है। अब इसी के साथ कुछ आपको आसनों से पहले पूर्व क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में देखना। कटी संचालन आसन, कटी संचालन का मतलब होता है कि ट्विस्टिंग करके आपको दाएं बाएं अपनी कमर को घुमाना, क्योंकि ये कमर पर ही प्रभाव डाल रहा है, तो कमर में अकड़न ना रहे। करने से पहले इसका अभ्यास एक बार करना। ताड़ आसन की बात करें तो ताड़ आसन हम कर सकते हैं, पहले पूरा कमर को स्ट्रेच करना, हाथों बाजुओं को अच्छे से करना। त्रियक ताड़ासन ये इसी का एक प्रकार है, दाएं और बाएं, जिससे आपकी साइड की मसल्स अच्छे से पहले से एक्टिव हो जाए। इन दोनों तीनों आसनों का अभ्यास करने के बाद ही फिर ये अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करें। आसन के बाद किन किन आसनों को करना चाहिए। आसन जब आप कर लेते हैं ये अर्धकटी चक्रासन, फिर उसके बाद अर्ध चक्रासन करें या परिवृत्त त्रिकोण आसन करें, जिससे कमर में आपका खिंचाव न बना रहे। अर्ध चक्रासन देख रहे हैं, इस तरह से आपने करना है, और परिवृत्त त्रिकोण में अंतिम में आपको स्थिति ट्विस्ट करते हुए इस तरह से लेके जानी है, जिससे मेरुदंड आपका वापिस से ठीक हो जाए।
अब देखेंगे सावधानियाँ। अंतिम में सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। आसन के लाभ हम अक्सर जान लेते हैं, ये लाभ होता है, पर ध्यान देना जरूरी है कि किन किन में ये नहीं करना। इसलिए सावधानियों को अक्सर पहले देखना, क्या हम इसके लिए योग्य हैं, हमारा शरीर इसके लिए योग्य है, क्या हम कर सकते हैं तो ही आसन करें, लाभ को जानकर कर लें। कई बार मैं देखता हूँ कि जिनको बीमारियां होती हैं वो ये समझते हैं कि ये आसन हमारे लिए उपयोगी है। अक्सर होता क्या है, उन बीमारियों में ये आसन उपयोगी न होकर के उन रोगों में ये, यानी पहले से यदि वो योग करें तो वो रोग न लगे। इसलिए कहा जाता है रोग से पहले योग करें, रोग के लिए योग नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और फिर ये आपकी चिकित्सा में सहायता कैसे करता है वो हम आगे कभी बताएंगे। सावधानियाँ, यानी जिनको कमर दर्द है उनको ये आसन नहीं करना। ग्रीवा यानी गर्दन में आपका कोई भी सर्वाइकल, सर्वाइकल जो भी है, और उरोवेदना यानी साइटिका का जिनको पाँव में दर्द है, शल्य चिकित्सा यानी आपका ऑपरेशन इत्यादि हुआ है, और गर्भावस्था आदि यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास करें, अपने आप स्वयं इसका अभ्यास न करें। और अब बात करेंगे कुछ विशेष में ध्यान ये रखना है कि ये आसन कैसे करते समय हमें किन का ध्यान रखना। इस आसन को करने के बाद त्रिकोण आसन का अभ्यास करना चाहिए। ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी हमारा अक्सर यही ध्यान रखना कि हमारी बाजुएं, विशेष में बाजुएं कान के स्पर्श रहें, पूरा लाइनिंग आपकी सही रहे, एड़ी पंजे मिले रहें। इस तरह से आपका दोनों पाँव पर शरीर का भार समान रहे और घुटने न मुड़ें। ये विशेष ध्यान रखना है। कमर यानी कटी, कमर का नीचे वाला जो भाग है वो सीधा 90 डिग्री तक बना रहे, ऊपर का भाग ही मुड़े। फिर दूसरा शर्त इसमें यह है कि पाँव नीचे दोनों हैं ये आपस में मिले रहें, यानी दोनों पर वजन समान रूप से रहे, घुटने नहीं मोड़ने। और इसके बाद अंतिम में जो रहता है, ये आसन जब पूरा होता है तो आपको ये आपका त्रिकोण आसन का अभ्यास करना है, जिससे आपके घुटनों में, इन सब में लाभ काफ़ी हद तक मिलता है। यह आपका हुआ अर्ध कटी चक्रासन का विधि और सावधानियों के बारे में हम इसमें जाना। अब आगे देखेंगे इसका एक वीडियो। अर्ध कटी चक्रासन का वीडियो। एक कहने पर बहुत धीमी धीमी गति से हाथ को ऊपर लेके जाना श्वास भरते हुए। दो कहने पर श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर देना है। तीन कहने पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे हाथ को और अपने बाजू को कान के साथ स्पर्श करा देंगे। यहाँ एक बार श्वास छोड़ेंगे, फिर पुनः श्वास भरते हुए पूरा हाथ को ऊपर की ओर खींचिए, इतना खींचिए मानो कोई ऊपर आपका खींच रहा है। चार कहने पर धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए आप बाईं ओर झुक जाएंगे। धीमी गति से झुकना, गर्दन को घुमाकर ऊपर की ओर देखना, हाथों को ढीला छोड़ देना, कंधों को ढीला छोड़ के रखना। पूरा समान रूप से वजन अपने दोनों पाँव पर बना रहे, साइड में अपना ध्यान बना कर रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए 5 कहने पर सीधा होना। एक बार हाथ को ढीला छोड़ा, फिर हाथ को एक बार पुनः ऊपर की ओर खींचिए। 6 कहने पर धीरे धीरे हाथ को आप नीचे लेकर आएंगे श्वास छोड़ते हुए। ध्यान रखना है आपकी ये लयबद्धता बनी रहे। श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर कर देंगे 7 कहने पर, और 8 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपने हाथ को नीचे लेकर आना है। इस तरह से एक तरफ अभ्यास पूरा होने के बाद आप इसी क्रम को दूसरी ओर से दोहराएंगे। 1 कहने पर धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर गए आप श्वास भरते हुए। ध्यान रखना है आपकी क्रमबद्धता बनी रहे। श्वास छोड़ दिया, हथेलियां आसमान की ओर कर दी आपने, फिर पुनः श्वास भरते जाइए धीरे 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 धीरे, और
अपनी बाजू को कान के साथ स्पर्श करा दें और अंतिम स्थिति में फिर एक बार फिर ऊपर की ओर हथेलियों को खूब ऊपर खींचिए, खूब खींचिए और 4 कहने पर धीरे 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 आप दाईं ओर झुका दें। गर्दन को धीरे से घुमाकर ऊपर की ओर करें और रोक कर रखें। अंतिम स्थिति में पूरा ध्यान आपका पार्श्व पर बना रहे, साइड में खूब खिंचाव आ रहा है उस पर बना रहे। इस स्थिति में बाह्य कुंभक के साथ भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भर के आपने सीधा हुआ करने के बाद ये 5 नंबर की स्थिति, हाथों को खींचा ऊपर और 6 कहने पर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, चेहरे पर मंद मुस्कान बनी रहे, चेहरा खिला रहे, तनाव नहीं आए। अभ्यास करते समय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन करना। इस आसन के दौरान हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो रहा है, अच्छा बन रहा है। इसी के साथ ये आसन आपका पूर्ण हुआ। आसन के अंदर कुछ विशेष बातें जानेंगे। सबसे पहले एक कहने पर ये हमारी समस्थिति आती है। समस्थिति यानी एड़ी पंजों को मिलाकर हाथों को पास में रख करके गर्दन अपनी सीधी रखना, इसको हम बोलते हैं समस्थिति। ये आपका पहला नंबर है। इसके बाद 2 कहने पर यानी आपको श्वास भरते हुए 2 कहने पर श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दूसरा हाथ अपने साथ स्पर्श रहेगा, हथेलियों का रुख नीचे की ओर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। गर्दन दृष्टि आपकी सामने। इसके बाद 3 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर कर देनी है, श्वास आपने यहाँ पर छोड़ देना है। जब हम कहेंगे 4 कहने पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। खींचना है मानो इस तरह से खींचना है जैसे कोई आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। कान के साथ अपनी बाजुओं को स्पर्श करा के रखना है। दूसरा हाथ पर कोई तनाव ना रहे, कंधा ढीला रहे, केवल और केवल इस तरफ ही आपका खिंचाव बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। पूरा का पूरा आपने ऊपर और खींच के रखना। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने दूसरी तरफ आपने गिरा देना है। जब आप गिराएंगे तो बाजू को कान से दूर नहीं होने देना और गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर बीच की अंगुली की ओर देखने की कोशिश करें, हथेलियों को देखने की कोशिश करें। और इस हाथ यानी दूसरी तरफ का जो हाथ है इसको बिल्कुल आप ढीला छोड़कर रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे, जरा भी तनाव नहीं रहेगा। केवल और केवल आपका दूसरी तरफ ही आपका पूरा खिंचाव को अनुभव करेंगे। ध्यान रखना जब इस तरह से आते हैं तो आपकी कमर, ये जो आपको मैं कमर का निशान दिखा रहा हूं, इस कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है इसको आपको 90 डिग्री तक ही सीधा रखना है। यहाँ से इसको ट्विस्ट नहीं होने देना। घुटने जो हमारे हैं घुटनों को मुड़ने नहीं देना, इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। पंजों के ऊपर आपका वजन इक्वल रहेगा, समान रूप से बना रहेगा, एक तरफ ज़्यादा खिंचाव अलग से उठेगा नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वापिस से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति में आएंगे। फिर वापिस से एक बार इसको और ऊपर की ओर खींचेंगे, खिंचाव देंगे, जिससे इस तरफ का जितना भी भाग है आपका वो आपका पूर्णतया एक अलर्ट हो जाए, जागृत हो जाए और सारा का सारा स्नायु तंत्र आपका जागृत होता है। फिर आप क्या करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर है। फिर श्वास को भरते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर कर देंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमे धीमे हाथ से नीचे लेकर आएंगे। अब इसी क्रम को आप दूसरी तरफ दोहराते हैं जब, तो फिर यही स्थिति आपका श्वास भर के ऊपर लेकर गए। ध्यान रखना है इसमें अक्सर हथेलियों का जो रुख है इसका विशेष ध्यान रखना। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए हथेलियां ऊपर, श्वास भरते हुए वापस ऊपर, खूब आपने ऊपर की ओर खिंचाव देना है। खिंचाव इस तरह से देना है कि पूरा ये भाग आपका पूरा खिंचाव में आए, जिससे आपका यहाँ जो पाँव में इधर या कभी इधर जो साइटिका का जो दर्द होता है, साइटिका नर्व का जो पेन होता है, वो आपका इससे ठीक होने लगता है। ये एक विशेष आसन है जो साइटिका के अंदर कार्य करता है।
जिन जिनको ये रोग रहता है तो उनको ये विशेष रूप से आसन करना चाहिए। दूसरा, जिनको हाथों में कंपाट रहती है उनके लिए भी लाभकारी है। अब यहाँ पर ध्यान इतना ही देना है, पर इनकी स्थितियाँ आपको अच्छी रखनी है, तभी ये लाभ मिलेगा। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। यहाँ पर मेरी गर्दन को देखिए, किस तरह से गर्दन ऊपर की ओर किया हुआ है, हथेलियाँ जमीन की ओर डायरेक्शन में है और बाजू कान के साथ स्पर्श है। ये इस तरह से यदि आप करते हैं तभी जाकर के पूरा लाभ मिलेगा। और इस तरफ का जो हाथ है इसको बिल्कुल ढीला छोड़ना है, कमर का जो एरिया है इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ऊपर के ही भाग को, और आपका पूरा ध्यान अपने लंग्स यानी फेफड़ों की तरफ यहाँ पार्श्व पर बनाकर रखना। तभी ये कटी, अर्ध कटी यानी आधा जो आप देख रहे हैं, ये आपका आधा एक किस्म से एक चक्कर बन गया है, अर्ध कटी चक्कर है। और यदि हम इसको ऐसे करके पूरा घुमा के इधर ले आए इस तरफ का पोज, तो ये पूरा एक चक्कर बनेगा, ये आधा है अभी। तो इसके बाद फिर वापस से श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे आना, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आना, और उसके बाद श्वास को और भरते हुए यहाँ पर नीचे की ओर इसका रुख किया और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। इस तरह से दोनों तरफ आप अभ्यास करते हैं तभी जा कर के लाभ मिलता है। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।